तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.5। एक घनाभाकार टंकी की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, धारिता का मतलब आयतन। टंकी की धारिता जो है कितनी, 50,000 लीटर है। तो धारिता कितनी दे रखी है, धारिता बराबर है 50,000 लीटर, लीटर में है धारिता देखिए यहाँ पे। और टंकी की लंबाई कितनी है, टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई 2.5 मीटर। टंकी की गहराई भी दे रखी है, गहराई दे रखी है 10 मीटर। माना चौड़ाई, मान लेते निकालिए ना, माना चौड़ाई x मीटर। तो इसलिए टंकी की का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि आयतन मतलब धारिता, ये बन जाएगा 2.5 गुना में x गुना में 10, इतने घन मीटर। लेकिन यहाँ धारिता दे रखी है लीटर में। एक घन मीटर जो है 1000 लीटर होता है, तो इसके कितने लीटर बन जाएंगे, 2.5 x गुना में 10, इसको हटा दीजिए बटे में 10 और 1000 से गुना कर दो, ये लीटर में बदल गया। क्योंकि एक घन मीटर बराबर है 1000 लीटर होता है, तो ये कितना बन गया 25,000 x, इतने लीटर हो गया। इसलिए ये धारिता आ रही है, परंतु धारिता 50,000 लीटर है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। 25,000 x लीटर बराबर है 50,000 लीटर। तो क्या आ जाएगा, x बराबर है किसके आ जाएगा, 50,000 बटे 25,000, कट गया तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि टंकी की चौड़ाई, टंकी की चौड़ाई बराबर है 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ी टंकी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक गांव जिसकी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या दे रखी यहाँ पे 4000 है। तो गांव की जनसंख्या देखिए कितनी दे रखी है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर है 4000। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता 150 लीटर। तो गांव में पानी की आवश्यकता कितनी होगी, गांव की यानी पूरे गांव की, पूरे गांव की पानी की आवश्यकता 4000 लोग हैं, एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, इतने लीटर पानी की आवश्यकता हो गई। गुना बाद में कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। इस गांव में इतने माप वाली एक टंकी बनी है, टंकी का माप देखिए फिर कितना है, बीस मीटर, 15 मीटर गुना में 6 मीटर, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, सीधा 20 गुना में 15 गुना में 6 घन मीटर। और इसका मतलब 20 गुना में 15 गुना में 6 गुना में 1000, ये लीटर में हो गया, क्योंकि घन मीटर को 1000 से गुना कर दो तो लीटर में हो जाता है।
अब ये कहता है कि ये टंकी बनी, इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो आप देखिए एक दिन की ही है, एक दिन में, तो आप देखिए एक दिन में पानी की आवश्यकता कितनी है। पानी की आवश्यकता एक दिन में पानी की आवश्यकता आ रही है हमारे पास पहले 4000 गुणा में 150 लीटर, और हमारे पास कुल पानी जो है उस टंकी में कितना है, इतना है। तो कुल दिन देखिए फिर कितने बने, कितने दिन चलेगा। इस टंकी के पानी को, टंकी का पानी 20 गुणा में 15 गुणा में 6 गुणा में 1000, टंकी के पानी को एक दिन में कितनी आवश्यकता है, 4000 गुणा में 150, इससे गुणा कर दीजिए। 4000 से ये कट गए, 1000 से 1000, 1 0 से 0 कट गई, 15 से 15 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 3, तो ये आ गया 3 दिन। यानी उस टंकी का पानी 3 दिन तक चलेगा, 3 दिन तक उपयोग किया जा सकता है, 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए आप। किसी गोदाम की माप 40, 25 और 15 है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो पहले तो देखिए गोदाम की माप क्या है, गोदाम की माप के अनुसार ही हम आगे चलेंगे। गोदाम की माप 40 मीटर गुना 25 मीटर गुना 15 मीटर, ये गोदाम की माप है। तो गोदाम का आयतन क्या होगा, यानी उसमें कितनी जगह है। गोदाम का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना उसकी ऊंचाई, और ये है 40 गुना 25 गुना 15 घन मीटर। और इसमें कितने ये क्रेट रखे जा सकते हैं, इस माप वाले कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो आप एक क्रेट का माप देखिए, एक क्रेट का माप 1.5 मीटर, 1.25 मीटर गुणा में 0.5 मीटर। तो क्रेट का आयतन कितना हो जाएगा, एक क्रेट का आयतन 1.5 गुणा में 1.25 गुणा में 0.5 घन मीटर। ये एक क्रेट का आयतन है और वहाँ पर कुल जगह इतनी है। तो इसलिए आप देखिए क्रेटों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रेटों की संख्या। आप क्या करें, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे एक क्रेट का आयतन, तो गोदाम का आयतन है 40 गुना 25 गुना 15, और एक क्रेट का आयतन है 1.5 गुना 1.25 गुणा में 0.5। ये दशमलव हटाइए, ऊपर 10, इस दशमलव को हटाइए, ऊपर 10, इस दशमलव को हटाइए, ऊपर 100। अब आप देखिए 15 बच गया, 15 से 15 कट गया, 25 पंजा 125, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16 गुणा में 10 गुणा में 100, यानी 16,000 क्रेट रखी जा सकती है वहाँ पर। इतना स्थान है कि वहाँ पर कितनी क्रेट रखी जा सकें, 16,000 क्रेटों की स्थान है। अब इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8
12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या है, 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस घन है, उसको 8 घनों में काटा जाता है। तो पहले तो आप देखिए इसका आयतन कितना है 12 सेंटीमीटर वाले का, और फिर हम अगले की बात करेंगे। घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, घन का आयतन 12 गुना में 12 गुना में 12, इतने घन सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई भुजा का घन होता है और इनको हम तीनों को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक घन का आयतन आ जाएगा, और ये आ गया 1728 घन सेंटीमीटर। तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। और इसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो 8 घनों में काटा जाता है तो इसका मतलब एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन आप कह सकते हैं छोटे घनों की संख्या, पहले आप लिख लीजिए ताकि पता रहे। छोटे घनों की संख्या 8, और ये किस में से काटे गए? बड़े घन को काट के छोटे घन बनाए गए हैं। इसलिए छोटे घन का आयतन क्या होगा, बड़े घन का जो आयतन है उसको भाग में 8, उसका 1/8, और ये आ गया 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 छिके 48, 216 घन सेंटीमीटर एक छोटे घन का आयतन आ गया। एक छोटे घन का आयतन आ गया। तो आपको क्या बताना है, नए घन की क्या भुजा होगी? नए घन की भुजा देखिए, नए घन की भुजा 216 का आप क्या लेंगे, घनमूल ले लेंगे, और घनमूल 216 का क्या होता है, 6 होता है। तो नए घन की भुजा जो है कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। घनमूल कैसे लिया जाएगा, आप इसको अभाज्य गुणनखंड करके 3 का समूह बना लेना, तो आपको 6 उत्तर आ जाएगा। अब ये कहता है अगला, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, मूल घन जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मूल घन यानी कि बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 1 की 2 यानी 6 गुना भुजा का वर्ग, और 6 गुना में 12 गुना में 12 यानी कि 12 144, 6 गुना में 144 आप यहाँ पे कर देंगे या यहाँ पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा हमारा 6 चौका 24 2, और 6 चौका 24 और 2 26, 864 वर्ग सेंटीमीटर। और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 6 1 की 2, और 6 a यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 का वर्ग, ये भी कितना आ जाएगा 216। अब हमने क्या करना है, इनका अनुपात लेना है। तो देखिए दोनों का अनुपात क्या निकलता है।
मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मूल घन का 864 और ये 216, 4 पे कट गया, 4/1 यानी कि 4:1। ये इनका अनुपात आएगा 4:1। ये था सवाल नंबर 8। और अंतिम सवाल, आखिरी सवाल, 9वां सवाल इसी का। और इस एक्सरसाइज में बच्चों 9 ही सवाल हैं। अब आप देखिए, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो आपने समुद्र में वो कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आप देखिए इसकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने क्या निकालना है, 1 मिनट में निकालना है। कोई बात नहीं, निकालेंगे। पहले 60 मिनट का निकाल लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा 2000 मीटर प्रति घंटा। मीटर में इसलिए बदल लिया क्योंकि गहराई और चौड़ाई जो है मीटर में है। तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो नदी की गहराई 3 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। 1 घंटे में पानी का आयतन, 1 घंटे में नदी में बहने वाले पानी का आयतन पानी का आयतन 1 घंटे में कितना पानी बहेगा, कहने का मतलब ये है। आप देखिए कितना पानी बहेगा कि नदी जो है जितनी लंबी है 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी लंबाई तो आ गई 2000 मीटर 1 घंटे में, चौड़ाई 40 मीटर और गहराई 3 मीटर। तो यही पानी का आयतन आएगा। यानी कि 2000 गुणा में 40 और गुणा में 3, इतने घन मीटर आ जाएगा। अब आप देखिए ये 1 घंटे में बहने वाले पानी का है और हमने 1 मिनट में निकालना है। 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में पानी का आयतन पानी कितना है, 2000 गुणा में 40 गुणा में 3 घन मीटर। और 1 मिनट में पानी का आयतन कितना आ जाएगा, 1 मिनट में तो 1 मिनट में इसको भाग कर देंगे हम, 40 गुणा में 3/60। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4000 घन मीटर। इतना पानी 1 मिनट में बहेगा, 4000 घन मीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके साथ ही एक्सरसाइज पूरी होती है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।